नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे किसानों को मिले मुआवजे को लेकर के, क्योंकि किसानों के फसल खराबे के मुआवजे को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, देरी को लेकर के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार की तरफ से मुआवजा जारी कर दिया गया है। प्रदेश के 53,000 से ज्यादा किसानों को 116 करोड़ से ज्यादा की मुआवजा राशि जारी की गई है। इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर के भी तंज कसा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश के किसानों का काफी नुकसान हुआ। खेत में खड़ी की खड़ी फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद से लगातार फसल खराबे के मुआवजे की मांग की जा रही थी। मुआवजा जारी होने में देरी पर विपक्षी दलों के नेता भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। जल भराव जो आज भी हरियाणा में 12 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड हैं, जहां आज भी खेतों में पानी खड़ा है, किसान अगली फसल भी नहीं बो सकता। उनको ना कोई मुआवजा और ना ही कोई आश्वासन पानी निकालने का, और ना ही कोई अगली फसल में उनको कंपनसेट करने की बात कही। किसानों को तो इस सरकार ने लगातार दंडित करने का कार्य किया है। व्यवस्थाओं से सरकार बनी है, जन भावना से बनी नहीं, तो जन भावना की कोई कदर नहीं करनी। तो 7 भी मिले किसानों, और वो 7,000 भी नहीं मिले, 7,000 भी नहीं मिले, अच्छे से गिरदावरी भी नहीं हुई। हकीकत तो ग्राउंड लेवल पे तो ये है, यहां तक कि आपने देखा होगा उसका डबल मार किसान पे तब पड़ी जब एक तो उत्पादन कम आया, प्रति एकड़ आप देखेंगे किसान का इस बार उत्पादन में बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन अब प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने किसानों के हित में अहम फैसला लिया। किसानों की फसल खराबे के लिए मुआवजा राशि जारी कर दी गई और साथ ही भावांतर भरपाई के लिए भी पैसा किसानों के खाते में भेजा गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई गई है और साथ ही कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर के भी सवाल खड़े किए। हमने जैसा मैंने बताया भी है कि पिछले 11 सालों में अगर हमारे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसको 15,448 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर पहुंचाया है। और कांग्रेस ने 10 सालों में किसान की फसल का खराबा हुआ तो 1,138 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई है। कांग्रेस तो जो बात करते हैं ये लोग, कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि छोड़ करके चली गई थी। उससे पहले 2-2, 5-5 रुपए के चेक पकड़े दिए थे। बहरहाल जिन किसानों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई सरकार की तरफ से कर दी गई। जिन किसानों के चेहरे मुरझाए हुए थे, काफी हद तक उन्हें राहत मिली है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शनी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कृष्ण शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रजत पंचेटा जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार है राजेंद्र यादव जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत प्रियदर्शनी जी आपसे ही कर रहा हूँ। किसानों के जो जख्म, उन पर मरहम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, मुआवजा राशि जारी की गई है, लेकिन सवाल है कि 53,821 किसानों को ये मुआवजा जारी किया गया, जबकि आवेदन किया गया था 5 लाख से भी ज्यादा किसानों की तरफ से। हितेंद्र जी नमस्कार जी। और मेरे पैनल में बैठे हुए साथियों को, हरियाणा न्यूज के दर्शकों को भी। देखिए, पहले मुआवजे की जो राशि आई उसमें हमने 53,821 किसानों को, जो क्षतिग्रस्त जिनके नुकसान हुआ था खेत बाड़ी का, सितंबर में जो बारिश हुई थी, उसमें हमने मुआवजा जारी कर दिया है करीबन 116 करोड़ रुपए। और जो बाकी देखिए, जो एक क्राइटेरिया था, जो उस क्राइटेरिया में फिट हो रहे थे, हमने उन सारे किसान भाइयों को
उसमें सम्मिलित किया है और उनको इमीडिएटली उनके बैंक खाते में उनका जो भी अकाउंट है हमने उसमें उनको मुआवजा दे दिया है। मैं एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ क्योंकि उसके बाद शायद नहीं मौका मिले, क्योंकि जिला वाइज अगर मैं आंकड़ा बताऊंगी हितेन जी तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। चरखी दादरी के किसानों को सर्वाधिक हमने 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की है। हिसार में हम लोगों ने 17 करोड़ 82 लाख रुपीस, भिवानी में 12 करोड़ 15 लाख की राशि की है। 57 के बाद उसके बाद हम लोगों ने पिछले, अच्छा ये सारे के सारे जो मुआवजे हैं ये जिला वाइज हैं जो हम लोगों ने जारी किए हैं किसानों को। ऐसे सारे जिलों को हमने ध्यान रखते हुए जहां पे क्षतिग्रह हुई है और जहां पे किसानों को दिक्कत आई है वो भी हमने किए हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहती हूँ हितेन जी कि विपक्ष चाहे कुछ भी बोले लेकिन कांग्रेस के वो दिन तो हमें याद कर ही लेने चाहिए जब इन्होंने 2 रुपए और 5 रुपए का, मैं दीपेंद्र जी की बातें सुन रही थी, उनके मुंह से ये बातें इतनी खराब लग रही थी, मैं बताऊं इतनी खराब लग रही थी जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम है। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि किसान भाइयों को कैसे रखना चाहिए, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि सरकार कैसे चलानी चाहिए। जिस सरकार को उन्होंने पर्ची और खर्ची की सरकार बनानी थी आज वो हमें बता रहे, जिन्होंने 5-5 रुपए 2-2 रुपए ऐसा मजाक भद्दा मजाक कर रखा था किसानों के साथ, वो मजाक के बाद इस तरीके की स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं तो आश्चर्य हुई इस बात से। दूसरी बात कि हम लोगों ने इसमें जिसमें भी किसानों ने जिन्होंने ऋण ले रखा था हमने उन किसानों का ऋण भी माफ कर दिया है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो उस क्राइटेरिया में आ रहे थे, उसमें से हमने बहुत सारे किसानों का ऋण भी माफ कर दिया है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम किसान भाइयों के लिए और किसानों के लिए हम लोग सोचते हैं और आगे भी करते हैं। मैडम ऋण माफ किया है या ऋण पर ब्याज? सॉरी ऋण माफ किया है या ऋण पर ब्याज माफ किया गया? पे ब्याज माफ किया सर, ऋण पे ब्याज माफ किया है, सॉरी। ठीक है ठीक है। कृष्ण शर्मा जी, किस तरह से देख रहे हैं सरकार की तरफ से जो किसानों को नुकसान हुआ उसका मुआवजा राशि जारी कर दी गई है, किसानों को राहत देने का काम किया गया? तो नमस्कार, प्रणाम जी। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अभी ताजे 2 महीने भी नहीं बीते कि किसानों ने मंडियों में जो किसानों के साथ शोषण हुआ, मंडियों में जो सेक्रेटरियों ने, मंडी सुपरवाइजरों ने, ऑक्शन रिकॉर्डरों ने और जो दलालों ने मिलके जो किसानों को लूटा है सरकार के साथ मिलके, और अभी सरकार ने कई सेक्रेटरियों को चार्जशीट भी किया है। इस लूट को छिपाने के लिए एक कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात जो ये कर रहे हैं कि जो अभी लूट की है, एक संगठित लूट कह सकते हैं इसको। हरियाणा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंडियों में सभी ने संगठित होकर, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे वो चुने हुए हो, अगर प्रतिनिधि ना मिले भगत थी तो मंडियों में ऐसा शोषण क्यों हुआ? अगर वो इसमें मिले हुए थे तो फिर सरकार भी दोषी। तो सेक्रेटरियों को, सुपरवाइजरों को चार्जशीट करने से क्या होगा? चुने हुए प्रतिनिधि क्या कर रहे थे? और अब ये छोटी सी जो आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, ऊंट के मुंह में जीरा, 116 करोड़ 15 लाख का जो इन्होंने एक किसानों को 53,861 किसानों को जो पैकेज दिया है भरपाई का, मैं समझता हूँ ये मतलब नाकाबिल है, ये नाकाफी है। इसको सरकार को और ध्यान देना चाहिए। और जब किसान की फसल आए, चाहे वो जीरी की है, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो मक्का है, चाहे वो कपास है, तब मंडियों में ध्यान देने की जरूरत है। और मंडियों में खड़े होकर बड़े स्केल लेवल पर किसानों की जो खून पसीने की कमाई लेके मंडियों में आते हैं उसको खरीदने की जरूरत है। ना इसमें किसानों के पास अगर उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए तो इसके अनुदान की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि किसान को अनुदान की जरूरत जब होती है जब परमात्मा की मार पड़ जाए, बाढ़, ओलावृष्टि इत्यादि से उसका नुकसान हो जाए और बची हुई फसल को लेके वो जब मंडी में जाता है उसकी बिक्री ना हो, कई दिन तक किसान वहाँ मंडियों में पड़े रहते हैं और उसके बाद उसका जो
अभी आपने देखा 200 400 रुपये क्विंटल के हिसाब से सिलेंडर बस्ती खरीदी और उसके पर्चे पूरे कटे। ये सब सरकार के नोटिस में है। सरकार ने संज्ञान लेते हुए इन पर एक्शन करना चाहिए था और जो नुकसान हुआ है उनका वो किसी से, चाहे सरकार दे उसको जो मंडियों में पैसे कम दिए गए हैं, और या उनसे दिलवा जाए जो भी खरीदार थे, एजेंसियां थी। तो चलो कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे इनेलो की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार 2005 में बनी। अभी हमारी बहन जी कह रही थी कि कांग्रेस के पास तो उदाहरण है, 2-2 रुपये 4-4 रुपये का चेक था। इसका मतलब बहुत किसानों को चेक दिए होंगे, उसमें 1-2 का अगर चेक आ भी गया होगा तो उसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो भी गई होगी, क्या उसी को सारी उम्र एक उदाहरण के रूप में आप देते रहेंगे? हमारे तो नोटिस में नहीं आया ये आज तक। ठीक है पंजेटा साहब, किस तरह से देखा जाए सरकार की तरफ से जो राहत दी गई है, जितने किसानों को दी गई है? 1600 करोड़ के कर्जे माफ किए थे और 2200 करोड़ का कर्जा एक कलम से माफ किया था। और मनमोहन सिंह ने 2008 में किसानों को 4 करोड़ माफ किया था। उसके बाद कोई माफी हुई है तो बताओ। ठीक है, तो ठीक है मेरा कृष्ण, यही कहना है कि सरकार पंजेटा साहब किसानों पर ध्यान दे और मंडियों में जो उनकी को मतलब खरीद। जी हितेंद्र जी ऐसा है कि ये तो सरकार ने ना तो इसके अंदर ये देखा कि ठेका कितना है आजकल चल रहा, ना किसान की लागत को देखा गया, ना आपने ये देखा कि आपने जीएसटी लगा कितनी महंगाई कर दी, ना आज के ताजा लेबर के रेट देखे, ना आपने ये देखा कि आगे आप एमएसपी देते नहीं है। केवल एक ये जुमला और ये बन के रह गया है कि 24 फसलों पे एमएसपी हम दे रहे हैं। ठीक है, समय पे खाद नहीं मिली, समय पे डीएपी नहीं मिलता। इनका एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 31 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। और रही बात 2-2, 4-4 रुपए के चेक की, तो अभी आप गूगल करके देखिए, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने अभी 6-6 रुपए के चेक दिए हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जो आज की लागत है किसान की उसमें तो, और कितने किसान अभी तो सिर्फ अभी घोषणा हुई है, पिछली बार की तरह कितनी जो असल में जिनका नुकसान हुआ वो किसान वंचित रह गए थे। अपने चहेतों के अंदर इन्होंने राशि बांट दी थी, कितनी राशि कहां पर बांटी है, किसका, ये अगर पूरा अभी डिटेल आकलन तो हमारे पास नहीं है, अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है। ये आगे पता चलेगा कि किसी को मिला भी है क्या नहीं और ये कहाँ गई है राशि। जी, क्योंकि अभी तो 1 हफ्ते का समय बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते में सभी के खातों में पहुंचेगी और 5,29,000 से ज्यादा जो किसान हैं उन्होंने आवेदन किया था। ठीक है, राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। जादौन साहब, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बड़ा अंतर है, क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने फर्जी आवेदन कर दिया, अपना फर्जी जानकारी चढ़ा दी पोर्टल पर कि हमारे खेत में नुकसान हुआ है? नहीं, सरकार को बता देना चाहिए कि इतना बड़ा अंतर क्यों रहा। 5 लाख नहीं, सरकार तो कह रही है कि हमने तो आकलन करवाया है। जब आकलन करवाया गया तो उसमें यही पाया गया कि 53,821 किसानों की जो नुकसान हुआ 1,20,380 एकड़ का, उसी में नुकसान पाया गया। नहीं, तो ये बताना चाहिए ना कि भाई ये जो इतनी बड़ी संख्या में जो रिजेक्ट हुए हैं तो उनका रिजेक्शन क्यों हुआ, आपका फॉर्मूला क्या था, ये तो बताना पड़ेगा ना, ये तो स्पष्ट होना चाहिए ना जी। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम गलत और सही तो नहीं कह सकते कि जब फॉर्मूला उनका सामने आएगा तभी पता चलेगा। देखिए, मुआवजे का फॉर्मूला ये होता है, ये जो मोटर वाहन दुर्घटना दावे होते हैं जिसमें कोई विकलांग हो गया या किसी की डेथ हो गई, तो उसमें आकलन ये किया जाता है कि जिसको जो विकलांग हुआ है या जिसकी डेथ हुई है तो वो अपने परिवार के लिए कितनी अर्निंग दे सकता था। उस संभावना के आधार पर जो है उसको क्लेम दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। वो न्यायालय तय करता है कि इतना मुआवजा दिया जाए। तो आप ये भी देखिए ना कि फसल का जो नुकसान हुआ है, अगर वो फसल अगर वो सर्वाइव करती तो किसान उसमें कितना अर्न कर सकता था। वो जितनी उसकी अर्निंग हो सकती थी उसके हिसाब से उस फॉर्मूले से ही उसको मुआवजा मिलना चाहिए जी। अब इसमें क्या फॉर्मूला रहा है और किस तरह से रिजेक्शन किए गए, इतनी बड़ी संख्या में लोग गलत दावे कर सकते हैं क्या? तो ये तो देखने की बात है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में, या तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि किसान भी ये मनमाने दावे कर रहा है कि नुकसान के अनुपात में कुछ उन्होंने ऐसे कर दिया और उसका वेरिफिकेशन सही नहीं हुआ या वेरिफिकेशन में उनके दावे सही नहीं पाए गए।
तो ये सरकार की तरफ से थोड़ा ये पहलू भी आना चाहिए। हम तो आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन सुझाव तो दे ही सकते हैं। क्योंकि सवाल ये भी है ना जादौन साहब, हमने देखा पिछले दिनों पटवारियों पर गाज गिरी, पटवारियों को सस्पेंड भी किया गया, उसके बाद पटवारी सामने आए, उन्होंने कहा कि हमें तो पहले प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, इसलिए हमसे गलतियां हुई हैं। नहीं तो ये सरकार तो कह रही थी कि हम जो है वो गिरदावरी करवा रहे हैं, उसका असेसमेंट चल रहा है, और हमने पोर्टल खोल दी और पोर्टल का टाइम बढ़ा दिया, तो फिर ये सब इतनी कमियां क्यों रहेगी कि वो पटवारी कह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग नहीं मिली। तो ट्रेनिंग की पटवारी को तो ऐसा होता है कि अगर वो पटवारी की सेवा में आया है तो उसको तो ये सब ट्रेनिंग का ऐसा ही होना चाहिए, नियुक्ति से पहले या नियुक्ति के बाद जो ट्रेनिंग पीरियड चलता है, तो उनको ट्रेनिंग कैसे नहीं मिली। ये पटवारी का दायित्व है। पटवारी अगर यही न्याय काम करेगा तो फिर पटवारी के पास काम क्या रहेगा, क्योंकि आजकल तो सब पोर्टल सिस्टम हो गया, ये हो गया, पटवारी के पास हमेशा वेरिफिकेशन का ही काम होता है। ये भी खत्म होने वाला है, नकल वकल और ये खतरा खतौनी, ये सब जो है खतरा खतौनी की नकलें भी पोर्टल से मिलने लग जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। तो अभी पटवारी के पास तो यही है वेरिफिकेशन का काम, और वो ये कैसे कह सकते हैं कि हमें ट्रेनिंग नहीं थी। अरे पटवारी को तो बेसिक ट्रेनिंग में ही ये सब चीजें शामिल होना चाहिए, क्योंकि फसल खराब हुआ तो एक परंपरागत बात हो चुकी है, क्योंकि सीजन की जो मौसम की मार जो है वो होती है हर साल हरियाणा में फसल खराब होती है, खेतों में पानी का भराव होता है, उसका कोई स्थायी समाधान भी नहीं सोचा जाता। ये भी सोचा जाना चाहिए, अब मुआवजा देने की नौबत ही ना है तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि किसान भी परेशान होता है, उसको वेट करना पड़ता है 2-2, 3-3 महीने कि मुआवजा मिलेगा, और फिर मुआवजे में भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता कि ये मेरी लागत के अनुपात में इतना मिला उतना मिला। तो ये फसल का खराबा ही ना हो, ये पानी बढ़ाव की जो समस्या है उसका ही कोई समाधान हो जाए तो ज्यादा ठीक है। अभी तो ये है कि उनको एक फसल तो नष्ट हो ही गई और दूसरी फसल का भी वो बुआई नहीं कर पाए क्योंकि पानी भरा हुआ है खेतों में। तो ये तो फिर वो देखिए कि सरकार को क्या करना है। वो ठीक है कि आप कम्पिटिटिव तरीके से बताते रहेंगे, जो इन कंपैरिजन आप पिछली सरकार से कर लें कि वो तो इतना देते थे, हमने इतना दे दिया। सवाल ये है कि आप तो गुड गवर्नेंस का दावा करते हैं और वो आप ये कहते हैं कि वो तो किसान हितैषी थे ही नहीं और हम हैं किसान हितैषी, तो पूरे हितैषी बन के ही दिखाओ ना, या फिर वो फॉर्मूला क्या है आपका वो स्पष्ट कीजिए ताकि लोग उस पर उंगली भी नहीं उठा पाए या किसी तरह का संदेह न करें। ये है ना, तो इसके सरकार को जो है सारी चीजें क्लियर करना चाहिए। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है प्रियदर्शनी जी, सवाल उठ रहे हैं कई मुआवजे की राशि को लेकर के सवाल उठ रहा है कि मुआवजे की राशि कम है, चाहे ठेके की बात करें या लागत की बात करें, एमएसपी की बात करें, उन तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से कम राशि जो है वो दी गई है, देरी से दी गई है और अभी भी कई जगहों पर जल भराव की समस्या को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं अपने जो कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता मेरे बड़े भाई की दो बातों का जवाब देना चाहती हूँ। दो हास्यास्पद बातें मुझे तो लगी, मुझे तो हंसी भी आई ये बात सुन के। पहली बात, बड़े भाई ने ये बात बोली कि जिसको कहते हैं ये एक टेक्निकल एरर हो सकता है कि जो हमने 2 रुपए और 5 रुपए के चेक दिए। भाई साहब, टेक्निकल एरर हजारों लोगों में अगर हो रहा है तो अच्छी बात ही है कि जनता ने आपको हरा दिया है और आप सरकार में नहीं है अब, क्योंकि इस तरीके के टेक्निकल एरर से किसी का घर खराब हो जाता है। तो ये टेक्निकल एरर नहीं होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने अभी बोला कि हमने 200 समथिंग कुछ अभी अमाउंट बता रहे थे भाई जी कि हमने उतना मुआवजा दिया। मैं एक मुआवजे का एक छोटा सा, मैं अभी पढ़ ही रही थी तो मुआवजे का एक छोटा सा बता दूं और उसके बाद ये खुद तुलना कर दे कि हमने कितना दिया और इन्होंने कितना दिया। पिछले 11 सालों में किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15,498 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है किसानों को। तो आप हितेन जी, इसमें आपके भी सवाल का जवाब हो गया कि कहां हम लोगों ने किसान के हम हितैषी नहीं है, किसान को हम किसानों के बारे में नहीं सोच रहे। हमने किसानों के लिए बीमा पॉलिसी भी रखी है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आपने पूछा था कि आपने आई थिंक आपने पूछा है मुझसे कि आप लोगों ने कितना ब्याज जो है माफ कर दिया, शायद मुझसे, मुझे लगता है आपने पूछा था। तो मैं बता दूं आपको कि हमने 2,266 करोड़ रुपए। प्रियदर्शी जी, मैंने पूछा है कि फसल के मुआवजे को लेकर के सवाल उठ रहा है। फसल का मुआवजा राशि जो जारी की गई है, जिस हिसाब से जारी की गई है प्रति एकड़ के हिसाब से, वो काफी कम है, उसमें लागत ज्यादा है। ठेका अगर किसान ले रहा है, कोई किसान के पास अगर अपनी जमीन नहीं है, वो ठेके पर काम कर रहा है, तो उसका ठेका कितना है, क्या उसका कोई आकलन किया गया, किस फॉर्मूले के तहत आपने ये मुआवजा राशि तय की है, वही जानकारी चाह रहे हैं।
देखिए, जो क्राइटेरिया आपने, अगर आप क्षति पोर्टल में जाएंगे तो जो क्राइटेरिया लिखा गया है उसी क्राइटेरिया के थ्रू ही किसानों को मुआवजा मिला है। ऐसा नहीं है। और अभी हमारे सीनियर पत्रकार भी ये बोल रहे थे कि पटवारी, जो हमने पटवारियों पे एक्शन लिया है, वो भी यही सोच के, जब ये लोग ये बातें बोलेंगे कि हमें तो पता नहीं था, हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो आप इतने सालों से आपको ये क्यों नहीं पता था? सरकार इस समय एक्शन में है हितेन जी, ये बात, इसमें कोई भी लेकिन परंतु क्योंकि नहीं है। इसमें कोई भी बात नहीं कि सरकार काम नहीं करना चाहती। इन लोगों की तरह नहीं है कि कम से कम, जिसको कहते हैं ना, एक किसान रो रहा है और उसके बाद ये सालों बाद आके बोल रहे जी ये तो टाइपो एरर हो गया था, ये तो टेक्निकल एरर हो गया था। हम तो नहीं बोल रहे कि टेक्निकल एरर हुआ है, ना मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, और हम तो पूर्ण रूप से किसानों के साथ हैं और किसानों के बीच में बहुत हर्ष उल्लास है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलने के बाद, चाहे ये कुछ भी बोले कि खाद की कमी होती है, खाद की कमी के समय भी जब डिबेट हुई थी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैंने राणा जी की खुद स्टेटमेंट बताई थी कि हमारे पास अत्यधिक खाद उपलब्ध है और जिस भी किसान को आवश्यकता है वहां पे उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी सब्सिडी रेट में अगर किसान को ट्रैक्टर चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, अब बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। छोटे किसानों के लिए अलग से स्कीम है, बड़े किसानों के लिए अलग से स्कीमें हमने बना रखी है। तो हर चीज स्ट्रीमलाइन है और अब तो कोई भी बिचौलिया भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने हर चीज पोर्टल पे कर दी है। किसी भी चीज की चीटिंग हो नहीं सकती। जो इनके जमाने में एक बिचौलिया हुआ करता ना, वो बिचौलिया हमने खत्म कर दिया। अब सीधे संवाद जो है किसान और सरकार के बीच में है। हितेन जी, ठीक है। कृष्ण शर्मा जी, सरकार कह रही है कि किसानों के असली हितैषी तो हम ही हैं, इसीलिए तो हमारी सरकार बनी है और अब किसानों में हर्षोल्लास है। ये देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारी बहन जी प्रियदर्शनी जी हमारी छोटी छोटी बातों को कैच करती है। मैंने ये कहा भाई ये कह रही है ये 4 रुपये 5 रुपये कोई चेक कटा है तो किसी का कट गया होगा, हम तो हमें हमारे सामने तो कोई आ ही नहीं, हमारे कट गया होगा नहीं सर। ये तो आप ये कह रहे हैं कि आपके सामने आती खड़ा और आपको दिख नहीं रहा, ये तो वो वाली बात हो गई, क्योंकि ये तमाम बातें पहले आती रही हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल वो पुरानी बातें हो चुकी हैं, वो पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिलहाल की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल जो किसानों को और राहत दी गई है उसको लेकर के वो दावा कर रहे हैं। जी सर, 2005 से लेके 14 तक कोई किसान आंदोलन हुआ क्या? भाजपा के शासन में 2014 से लेके और आज तक किसान आंदोलन क्यों हुए? अगर किसान खुश थे, 750 किसानों की शहादत हुई जो जीटी रोड पे ठंड में गर्मी में वो पड़े रहे, तो वो क्या किसान खुशहाल किसान थे? वो वहां पे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वो जीटी रोड पे इतनी तपती दोपहरी में और ठंड में वो बिलखते रहे और वो मरते रहे, और ये बेरहम सरकार एक शब्द भी उनके लिए आज तक नहीं बोल पाई। और ये कहते हैं कि हमने किसानों के सारे किसानों को इन्होंने पोर्टल में बांध दिया, कोई अपनी फसल का ब्यौरा दे पाते हैं, कोई नहीं दे पाते। अरे किसान कितने हैं हरियाणा में? 28 लाख किसान है, 28 लाख, और 70,000 से ऊपर, मैं नहीं कह सकता आंकड़े पूरी तरह, 70,000 करोड़ का किसानों पे कर्जा है, उसको माफ कर दीजिए कलम से। ये छोटे छोटे लॉलीपॉप जो देती है भाजपा की सरकार, 500 रुपये दे दिए किसानों के खाते में। 500 रुपये में क्या होता है किसानों को? एक छोटी छोटी बातें करते हैं। ये 750 किसानों को उसकी शहादत का बदला, उनके बारे में एक शब्द भी आज तक इन्होंने अफसोस प्रकट किया हो राज्य सरकार ने या सेंटर की सरकार ने? ये कहाँ के किसानों के देशी है? ये तो अभी ताजी लूट की थी ना। ये बहन जी प्रियदर्शन जी इस बात का जवाब दे, मंडियों में मार्केट कमेटी के सचिवों को चार्जशीट किया गया तो क्यों किया गया? क्या उन्होंने घपले किए हैं? घपले किए तो किसानों का जो उन्होंने खून पिया है, खून चूसा है, उसके सजा ये चार्जशीट नहीं है। इसमें दोषी सरकार भी है और अधिकारी भी है। इस बात का जवाब दे, इधर उधर की बात मत करो। ये बताओ भाई किसानों को लूट करे और उनको उसी लूट में से थोड़ा सा अंशदान दे दे, ये कतई स्वीकार नहीं है। पूरा 28 लाख किसान है हरियाणा के अंदर, 53,000 किसानों को मात्र वो देने से काम नहीं चल देगा। ठीक है पजेटा साहब, आपको क्या लगता है कितना मुआवजा होना चाहिए था? क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ क्राइटेरिया जो है वो बताया गया कि 25% खराब है तो इतना मुआवजा, 50% है तो इतना, और उससे ज्यादा या 75% से ज्यादा है तो मैक्सिमम शायद 15,000 रुपए तक का मुआवजे की बात कही गई है। तो आपको क्या लगता है जो लागत है, जो ठेका, जो आप बातें बता रहे थे, उसके हिसाब से कितने रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए था?
देखिए जितेंद्र जी, पहली बात तो अगर हम पंजाब से ही कंपेयर कर ले तो पंजाब जैसा स्टेट जिसके ऊपर कर्ज भी बहुत ज्यादा है हमसे जी, वही 20,000 उस पंजाब की स्टेट ने दिया है। और अगर आज के ठेके का रेट लगा ले, लागत लगा ले, लेबर लगा ले, आज की करंट प्राइसेस लगा ले, तेल का दाम लगा ले, जीएसटी की लगा ले, खाद, बीज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सब कुछ, पानी पूनी, ट्रैक्टर का डीजल, तो मुझे लगता है मुआवजा कम से कम नहीं तो 70-1,000 देना चाहिए था सरकार को। और 50,000 भी दे दें तो भी, क्योंकि पूरे साल की फसल उनकी, पूरा खेत नष्ट है, अभी भी पानी खड़ा हुआ है। लेकिन 2-3 बातें यहाँ जरूर अहम है, क्योंकि अगर यहाँ धान घोटाले के बारे में जिक्र हुआ है तो धान घोटाला अब का तो चलो है ही, आप पिछला धान घोटाले में अभी तक आज तक क्या हुआ, जो राइस मिल्स में अधिक मात्रा में पाया गया था, चावल घोटाला हुआ, बारदाना घोटाला हुआ, चना घोटाला हुआ, किस चीज के ऊपर आज तक सरकार ने निष्कर्ष तक पहुंची है, क्या आंकड़े जारी किए हैं, कितने 1,000 करोड़ का, कितने 100 करोड़ का घोटाला हुआ। रही बात किसान के दाम की, तो आज लेटेस्ट आप देख लीजिए, आलू पिट रहा है, कहाँ आलू बिक रहा है क्या? आप प्याज वाला देख लीजिए, पूरे देश का है, तो राजस्थान का भी है, उसमें महाराष्ट्र का भी है, मध्य प्रदेश का भी है। मैं आपको कोविड के समय की एक कहानी बताता हूँ, अपने हरियाणा की बिल्कुल आसपास की बताता हूँ, जिसके अंदर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट होगी, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट होगी। कोविड के अंदर हरियाणा के किसानों की मूली और गोभी नहीं बिकी, पुलिस वालों ने मंडी के बाहर किसानों को डंडे मारे, देहरादून जाके बेच के आए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, टमाटर पिट रहा है, आलू प्याज, जो मंडी में जाओगे तो आपको क्या रेट मिलेगा, आपको भी पता है, अभी सब घर में बैठे भी मंगा लेते हैं, आपको पता है आपको क्या रेट मिल रहा है। लेकिन किसान को पैसों में दाम दे रहे हैं, रुपयों में, मतलब चंद प्याज का क्या दाम, क्या आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, आपको कितनी क्लिप्स मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ बात हो रही थी कि पटवारियों को ट्रेनिंग नहीं थी। जब समय के ऊपर आपको पराली तो 2 मिनट में दिख जाती है ड्रोन से, तो आपको ड्रोन से, आप क्या अकेले पटवारी के भरोसे बैठे थे? आप किसी को भी भेज सकते थे, आप पंचायत सेक्रेटरी को भेज सकते थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इतने अफसर हैं, उनको किसी को भेज सकते थे, आप अकेले। और पटवारी अगर आपको ये कहता है तो पटवारी के खिलाफ चलो एक्शन बनता भी है, लेकिन अगर आपने समय के ऊपर किसी का जल भराव कितना है, वहां पे फिजिकल फोटोग्राफ ले सकते हो, फिजिकल टेस्टिंग ले सकते हो, सॉइल के सैंपल ले सकते हो, और उनको समय के ऊपर अगर आप कराएं तो आपको सब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने टाल मटोल करनी है, दिन महीने निकालने हैं, और उसके बाद आपने खाना पूर्ति करने के लिए, या फिर अपने जैसे पहले कई बार ये बात सामने मीडिया में भी आई है कि आपने अपने चहेतों को मुआवजे दिए हैं इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए, इनडायरेक्ट पैसा कैसे अपने जो भाजपा के वर्कर है और जो सच में किसान के खेतों में नुकसान हुआ वो वंचित के वंचित रह गए। तो अभी सामने आएगा ये बिल्कुल किसान के साथ, ये आज से नहीं, किसान के साथ। तो अगर किसान इतना खुशहाल है तो वो हर रोज 31 किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो इनका अपना डेटा है, ये तो कोई मेरा डेटा बनाया नहीं है, ये तो एनसीआरबी का डेटा है। आप मुझे बताएं पिछले 11 साल का निकाल लीजिए, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। 11 की अब तो 12 होने वाले हैं। अभी इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लगभग 6.25 लाख करोड़, ये तो सिर्फ 70,000 करोड़ किसानों का मुआवजे की बात कर रहे हैं, सॉरी किसान के ऊपर कर्ज की, 6.25 लाख करोड़ सिर्फ पिछले 5 साल का। अगर पिछले 12 साल का हिसाब किताब आप निकाल के देखेंगे तो कम से कम नहीं तो ये फिगर जो है ये 15 से 20 लाख करोड़ के बीच में है, जो इन्होंने पूंजीपतियों का, बिजनेसमैन का, जो इन्होंने ये जो कर्ज वो किया राइट ऑफ। तो ये तो आप देखिए, आज किसान के साथ 2 मिनट में तो किसान की कुर्की के वो भेज देता है जो बैंक वो है। ये तो हम खुद, मैं तो पर्सनली भुगत भोगी हूँ, जितना लिया उससे दुगने से भी ज्यादा ब्याज समेत अब हमने जमा कराया। तो ये तो सिर्फ ऊपर की बात है, बोलने की बात है कि किसान के साथ ये कर दिया वो। ये तो ईयर टू ईयर अगर आप देखेंगे कब कौन सी कैसे ये चेंजेस करते रहते हैं अपनी पॉलिसीज के अंदर, जहां कम से कम किसान को फायदा पहुंचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा किसान से लिया जा सके, वो काम सरकार धरातल पर करती है। अगर आप टीवी में मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए या और एग्रीकल्चर मिनिस्टर अपनी वाहवाही लूटने के लिए, या जनता जिनको कुछ नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में, वो ये इंप्रेशन ले ले कि पता नहीं किसानों का एक कितना भला कर रहे हैं, तो अगर किसानों का भला हो रहा होता तो ऐसा कोई किसान नहीं है जो कर्जदार ना हो, पहली बात। और हर किसान का आपको डीजल का, पेट्रोल पंप के ऊपर आपको डीजल का कर्ज मिलेगा, आड़ती के ऊपर आपको आड़ती का कर्ज मिलेगा,
जिस भी मिनी बैंक में जाएंगे, छोटे मोटे बैंक में जो लिमिटें बनी पड़ी होंगी, हर किसान आज कर्जदार है। एक किसान सिर्फ या बिजनेसमैन होगा अलग बात है, जो किसान बन के सब्सिडियां लूट रहा होगा, सब्सिडियों के फायदे ले रहा होगा, वो अलग बात है। लेकिन आज जो असल किसान है वो हर किसान कर्ज में डूबा हुआ है, हर किसान। ठीक है जादौन साहब, जो प्रक्रिया है पूरी इस मामले में, जो फसल खराब होती है, फसल खराब होने के बाद किसानों के लिए पोर्टल खोला जाता है, उस पर जानकारी पहले किसान देता है, उसके बाद पटवारी या फिर इस तरह से अधिकारी जाते हैं, वो जाकर के वेरिफिकेशन करते हैं, फिर जाकर के अब ये कहीं मुआवजा किसानों को मिला है। तो इस प्रक्रिया को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस प्रक्रिया में बीच में कहीं गड़बड़ या इस तरह की संभावनाएं नजर आती हैं, इस तरह के लूपहोल्स नजर आते हैं कि असली किसान छूट भी जाएं, इसमें छूट जाते हैं, उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता है, उनको वो राहत नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार भी होते हैं? जादौन साहब, प्रक्रिया लंबा खींचने वाली है जी। जब पटवारी से ही आपको वेरिफिकेशन कराना है तो फिर पोर्टल पर मांगने की क्या जरूरत है? पोर्टल खुलेगी, फिर उस पर करेंगे, फिर अभी पोर्टल पे आ रहा है, अभी आएगा, इसके बाद पटवारी। अरे जब आपका वो फसल में पानी भरा हुआ हो गया, खेतों में पानी भर गया, तो आप डायरेक्ट पटवारी को भेजिए फिर, क्योंकि आखिर में पटवारी तो दे रहा है रिपोर्ट आपको, और आप पटवारी की रिपोर्ट मान रहे हो, किसान का क्लेम आप मान ही नहीं रहे हो। फिर जब आप कह रहे हो कि तुमने तो जो क्लेम किया है वो गलत है, वो हमारे फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता, तो फिर पटवारी से कराओ ना, इतना लेंथी प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? उससे समय से जाया होता है कि 1 महीने पोर्टल खुली रही, फिर आपने दावे किए, फिर उन्होंने पूरा उनको एग्जामिन किया कि हाँ इतने दावे आए, फिर पटवारियों को दौड़ाया गया। तो आप डायरेक्ट पटवारी को भेज दो। ये पोर्टल सिस्टम तो अब आया है, ये पोर्टल इंटरवेंशन अब आया है, पहले तो डायरेक्ट ही होता था जब पोर्टल सिस्टम नहीं थे तो पटवारी करते थे। फॉर्मूले ठीक है कि बदलते रहे, पहले कुछ और फॉर्मूला था, पहले तो ये था कि पूरे गांव का इतने % होना चाहिए तब मुआवजा मिलेगा, ऐसा भी था फॉर्मूला पहले। तो अब वो ये है कि फसल को ही देखा जाता है कि किसकी फसल कितनी खराब हुई, तो डायरेक्ट पटवारी से ही करा दो, तो ये लेंथी प्रोसेस है और इसमें टाइम खराब होता है, और किसान जो है वो उसको राहत नहीं मिलती समय पर, क्योंकि उसको दूसरी फसल की भी तैयारी करनी होती है, उसकी अपनी घरेलू जरूरतें भी है। तो आप उसको आर्थिक सहायता समय से दो ना। अगर अब मुआवजा है, फसल खराबा है, तो आप टाइम से दो उसको। तो फिर इतना दोहराकरण करने की जरूरत क्या है कि आप पोर्टल पर लेंगे, पहले वो आपने माना कि हाँ ये। और अब तो क्योंकि सैटेलाइट का जमाना है, बार बार ये भी सवाल उठता है कि पराली जला दी किसान ने तो वो तो सैटेलाइट में दिख जाती है, फसल खराब होती है वो क्यों नहीं दिखती? हाँ चलो, वो मतलब सैटेलाइट में फसल के खराबे का % वो पूरा क्लियर पिक्चर नहीं होती हो, तो अगर वो होती है पराली में तो क्या है कि धुआं उठता हुआ दिखता है, इसमें तो धुआं नहीं दिखेगा ना, इसमें तो आपको देखना पड़ेगा कि फसल कितने % नष्ट हुई, कितना दाना खराब हुआ, कितना खेत में कितना खराब हुआ है। तो सैटेलाइट से भी अगर आप देख सकते तो देखिए, मतलब इसकी जो लेंथी प्रोसेस है इसको थोड़ा कम कीजिए। ये बात विपक्ष ने उठाई ना कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ ज्ञापन भी देने चले गए राज्यपाल को कि अभी तो कुछ नहीं हुआ जी, और खेतों में पानी भरा हुआ है ना। इसके बाद सरकार शायद सक्रिय हुई होगी तो उन्होंने जल्दी इसका निपटारा किया, नहीं तो और ही धीरे धीरे चलता रहता। तो ये राहत जल्दी चाहिए किसान को, उसके पास बहुत मार्जिन नहीं होता, उसको जो है वो अपने किसी तरह से अपना बजट जो है बनाता है, उसको इन्वेस्ट करता है और जल्दी वो अर्निंग की उम्मीद करता है कि जल्दी फसल मंडी पर पहुंचे और पैसा आ जाए उसकी जेब, ताकि उसकी जरूरतें पूरी हों और आगे का सिलसिला आगे बढ़े। जो फसल उत्पादन है उसको और आगे बढ़ाया जाए, अगली फसल की बुआई की जाए, बीज खरीदा जाए, खाद खरीदा जाए, मजदूर को भुगतान किया जाए। तो सरकार को ये भी तो देखना चाहिए। पहले तो जब आपने कह दिया कि मंडी में फसल बेची गई और उसके उठान के 24 घंटे में वो है ना, जी 48 घंटे में पेमेंट करेंगे हम, और अगर नहीं कर पाएंगे तो ब्याज भी देंगे। तो आप इसमें इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? इसको ठीक कीजिए, इसका टाइम कम कीजिए। अगर आप पटवारी पर ही निर्भर करते हैं, उसको ही प्रमाणीकरण को मानते हैं, तो फिर किसान से क्या जरूरत है आपको लेने की? फिर आपके पास तो वो फसल कितनी बुआई की गई वो उसका तो ब्यौरा आपके पास पहले ही होता है। बिल्कुल, जो फसल बुआई हुई उसका ब्यौरा पहले ही आपके पास होता है प्रियदर्शनी जी। लेकिन सवाल यही है कि जब आपने, या तो आप किसान से डेटा मत मांगे कि किसान पहले पोर्टल पर जाकर के अपना जानकारी अपलोड करे कि उसकी फसल खराब हो गई है, अगर आपको पटवारियों से ही क्लियर करवाना है, अगर आप किसानों से जानकारी मांग ही रहे हैं तो फिर इतनी बड़ी संख्या में उनका रिजेक्शन, ये भी अपने आप में सवाल उठाता है। और सवाल देरी को लेकर के भी उठ रहा है कि इस पूरी प्रोसेस में देरी जो हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं जो असल किसान है वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं कुछ एक किसान। देखिए,
इनफैक्ट आप ये देखिए कि इसको रिवर्स साइकोलॉजी से अगर आप देखिए, रिवर्स तरीके से देखिए, सबका अपना अपना नजरिया होता है जी मैं सरकार का नजरिया यहाँ पे बताने के लिए बैठी हूँ और सरकार का नजरिया बड़ा स्पष्ट है कि पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि देरी हुई है। जब इतनी सारे आवेदन आते हैं, 5 लाख के करीब आवेदन आए हैं, उसमें से अगर स्क्रूटनाइजिंग हो रही है और हम लोग पारदर्शिता, हमेशा ये बात की जाती है, विपक्ष आरोप लगाते हैं कि आप पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे। जब आज सरकार ट्रांसपेरेंसी रख रही है तो यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि दिक्कत क्या है। जब सरकार ने कहा है कि आप पोर्टल में क्षतिग्रस्त पोर्टल में आप जाइए, अपने आप को लॉगिन करिए, उसके बाद पटवारी जाएंगे, उसके बाद देखेंगे, और जो पटवारी हमें लग रहा था कि अनुचित काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं एक किसानों के हित में काम नहीं कर रहे, हमने इमीडिएट एक्शन भी लिया है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट एक्शन नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है एक्शन। और जो जिस जमाने की बात जारून जी कह रहे थे, आदरणीय जारून जी की बातें मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन आप ये सोचिए कि उस जमाने में करप्शन कितना था। उसी जमाने में ही 2 रुपए और 5 रुपए के चेक भी मिलते थे। आज कम से कम किसान ऐसी भुखमरी हालत में तो नहीं है, किसान के साथ इस किस्म का भद्दा मजाक तो नहीं हो रहा है। तो ये बात भी हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आरोप लगाना अगर हम करें तो गलत, ना करें तो गलत। आज पोर्टल से मैंने पहले सेक्शन में भी ये बात बोली है कि जो बिचौलिया होते थे वो खत्म कर दिए हमने। आज हम 24 फसलों पे एमएसपी कर रहे हैं और बाकायदा सरकार खरीद रही है। ये कहने वाली बात है, ये कुछ भी विपक्ष आरोप लगाए, ये फैक्ट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें ये बोल देंगे एक दो विपक्ष वाले कि जी नारियल कहाँ उगता है, अरे भाई बाजरा तो उगता है, यहाँ पे गेहूं तो उगता है, तो उसमें हम लोग एमएसपी पे खरीद रहे हैं, सरकार खरीद रही है, तैयार है। तो ये आरोप लगाना बड़ा गलत है। उसके बाद ये बोलते हैं जी, जिसको कहते हैं खाद की कमी, डीएपी या खाद की कमी आप तब बोलेंगे ना जब हम सरकार इस बात की घोषणा करे। आप बैठे बैठे टीवी चैनल पे अगर इस बात की घोषणा कर देंगे तो थोड़ी चलेगा। मतलब हम सिर्फ परसेप्शन पे तो नहीं, सरकारें परसेप्शन पे नहीं चलती है, सरकारें काम पे चलती हैं और जो फेयर होता है वो करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिसको कहते हैं ना पटवारी, अगर काम आसान करने के लिए या सिर्फ खाना फुदूरी करने के लिए पटवारी को डायरेक्ट भेज दे किसान के पास और वो बेचारे गरीब किसान से मुआवजे के नाम पे पैसे खाए, वो ज्यादा सही है कि हम ट्रांसपेरेंसी करें, थोड़ा टाइम लग जाए किसी चीज में, उस किसान को मिले जिसको वाकई इसकी जरूरत है, या उस किसान को मिले जो इनको किसी करप्ट अफसर को कुछ खिला दे वैसा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि जो पहला ऑप्शन मैंने दिया है वो ज्यादा बेहतर है कि उस किसान को मिले जिसको वाकई इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए हमने एक प्रॉपर स्क्रूटनाइजिंग सिस्टम रखा है और मुझे नहीं लगता कि हितेन जी इसमें कोई गलती है, कुछ भी गलत है। कृष्ण शर्मा जी, आखिरी कमेंट सर। कृष्ण शर्मा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? 2 लाख हो चुके था जी, जब सरकार आई 2014 में, उसके कुछ ही वक्तों बाद ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम ले गया है सेंटर में, और वो पास भी करवा दिया था। और उसमें ये था कि जो 1894 के बाद मतलब इसमें अपनी मर्जी से सरकार किसी का अधिग्रहण कर सकती है, तो उसका विरोध हुआ, किसानों ने विरोध किया और वो वापस लेना पड़ा। उसमें ये था कि ये अडानी अंबानी को किसानों की भूमि कौड़ियों के भाव देना चाहते थे, लेकिन किसानों के दबाव में आके उन्होंने वापस लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी बहन की प्रिय करते हुए, अगर हमारी बात विपक्ष की सरकार के पास पहुँचा दे, 80,000 करोड़ का जो कर्जा है किसानों पे, हरियाणा के किसानों पे, उनको एक कदम से माफ कर देंगे। पोर्टल जो पोर्टल लाइनों में लगा दिए, खाद के लिए भी लाइन में, बिजली या बिल भरने के भी लाइन में, और ये अपने फसल बेचने के लिए भी लाइन में, मतलब ये लाइन से छुटकारा दिलाने बोले किसानों को। और इनके जो कर्ज है जो आज तक पार्टियां, कांग्रेस ने भी किया, दूसरी पार्टियों ने भी किए। आप किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आया, उसके बाद इसमें संशोधन हुए, काफी उसमें अलग से प्रोसेस हुआ। भाजपा भी अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की 2008 में जब उन्होंने
61,000 करोड़ कर्जा माफ किया था, 71,000 करोड़ तो नहीं। तो ठीक है, आप वही बातें रिपीट कर रहे ये तो राष्ट्रवादी पार्टी है, हाँ। ये तो राष्ट्र के लिए बड़े हैं लोग, ये राष्ट्र के लोग दुखी है, किसान राष्ट्र में नहीं आते क्या? तो मैं मोटी सी बात इसलिए बोलना चाहता हूँ, आंकड़ों पे ना जाके ये छोटे मोटे आंकड़े 116 करोड़ इतना कर दिया, बाजरे में इतना दे दिया, कपास में इतना दे दिया, इसमें इतना, जवार में इतना दे दिया, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे किसान का भला नहीं होने वाला। बिजली किसानों में बिजली कम रेट पे ठीक है। पंजेटा साहब, आखिरी कमेंट सर। जहाँ तक बात ये है कि सैटेलाइट से पानी नहीं दिखता, तो और बहुत सी एडवांस सैटेलाइट्स हैं, गूगल अर्थ वगैरह है, पानी पूनी सब कुछ दिख जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं पता सरकार कौन सी सैटेलाइट, वो सरकार को ही बेस्ट नोन होएगा, लेकिन हाँ आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटवारियों के भरोसे बैठी है, सरकार ने बहुत से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी, पंचायत डिपार्टमेंट के भी, पंचायत सेक्रेटरी तक भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, पराली को लिए भी जाते हैं मौके के ऊपर। ये जमीन है किसान की, ये नहीं है कि ओवरनाइट कुछ हो गया, आज कुछ था, 1 घंटे बाद वो बिल्कुल वैसी की जो कि तो रहती है। आप डबल फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सरकार की नीयत के ऊपर, और सरकार कराती भी है। जहाँ से बुआई, सीधी बुआई है, जहाँ पर अब जो सीजन पीछे बुआई हुई है, तो वहाँ सरकार ने कराई भी है, सरकार की कई योजनाएं हैं, उसके अंदर सरकार बेचती है अपने अफसरों को। और रही बात बाजरे की बात, बाजरे का रेट एमएसपी है 2775, हरियाणा के अंदर 1500 से 1800 में बिका है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि बाजरे के ऊपर कितनों को एमएसपी मिली है। सरसों के ऊपर एमएसपी नहीं मिली, सूरजमुखी के ऊपर नहीं मिली, इवन की धान के ऊपर नहीं मिली, इस बार भी नहीं, पिछले सीजन में भी नहीं मिली। आप मुझे अब बताइए कि कहाँ के किस उसके ऊपर, और ये कहते हैं 24 फसलें, कोई ये बोल देगा। आप मुझे ये बताए, आप व्हाइट पेपर इशू कर दीजिए आपकी कि आपने 24 फसलें, कितने टन, कितने किलो, कितनी जो कम भी हुई होगी, तो 24 की 24 फसलें बताएं हरियाणा के अंदर। क्योंकि ये बात बार जो इनकी एक टैग लाइन है ना कि हरियाणा में 24 की 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही, तो चाहे 1 किलो भी कोई खरीदी होगी जो नहीं होती होगी, वो हरियाणा में, ये इन्होंने कहा ना, हरियाणा में खरीदी जा रही है एमएसपी के ऊपर। एमएसपी कितना मिला, कितने आपने टन उसकी खरीद करी, वो 24 की एक लिस्ट बनाए, हरियाणा की जनता को दें, मीडिया को दें, विधानसभा के पटल पे रखें, पता तो चले हमारे को भी कि एमएसपी पे कितनी खरीदी जा रही है, और फिर हम बताएंगे। ठीक है, जादौन साहब बार बार ये सवाल उठता है कि एमएसपी पर 24 फसलें खरीदी जा रही हैं, और विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि जो फसलें उगती भी हैं हरियाणा में, क्या वो भी एमएसपी पर खरीदी जाती हैं? क्योंकि जिस तरह के बीच में अभी धान की खरीद हुई है रिसेंटली, तो धान की खरीद में भी जिस तरह की नमी की बात बता करके या इस तरह की बातें बता करके किसान को किस तरह से लूटने का काम कुछ लोग करते हैं। सरकार भले ही ये दावा करती हो कि बिचौलिया बीच में से हटा दिए हैं और डायरेक्ट किसानों के खाते में वो पैसा एमएसपी का जाता जरूर है, लेकिन उसमें से जो आड़ती हैं उनको वो कितना हिस्सा उसमें से चला जाता है, उसको लेकर के बार बार ये सवाल उठता है, बार बार इस तरह की बातें उठती हैं। बाजरे को लेकर के सवाल उठा कि एमएसपी पर खरीदी नहीं हुई, हालांकि भावांतर भरपाई की रकम जारी कर दी है सरकार ने, जो प्राइवेट भी खरीदी गई है उसको लेकर के भी, लेकिन एमएसपी पर जो खरीद नहीं होती उसको लेकर के भी सवाल उठता रहा है। असली किसानों का हितैषी कौन नजर आ रहा है? नहीं, अब ये सरकार तो दावा कर ही रही, अभी तो दूसरा कोई सरकार है नहीं जी। उनको तो जो है कांग्रेस को तो बाहर, सत्ता से बाहर हुए इतना लंबा समय हो गया जी, तो 11वां साल चल रहा है। अब वो यही है कि इनको ये खरीदते हैं तो ऑन रिकॉर्ड आता है ना पेमेंट तो सारा, तो उसमें बता दीजिए कि इस हेड में इतना पेमेंट किया है। अभी जैसे इन्होंने मुआवजे का भी बताया कि धान का इतना और बाजरे का इतना और ये सब बताए उन्होंने, तो ऐसे जो है पेमेंट का बता दीजिए कि एमएसपी पर इतनी खरीद हुई और उसमें ये हुआ। फिर एमएसपी पर पूरी एमएसपी नहीं मिलने का भी एक जो है दावा किया जाता है, तो फिर उसमें भी क्लियर करना चाहिए कि पूरी, वो नमी का भी एक फॉर्मूला है कि नमी जो है इतने % होगी तभी हम जो है एमएसपी देंगे। तो वो नमी के बारे में सोचना चाहिए कि किन परिस्थितियों में नमी ऊपर नीचे हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है नमी की लेकर, तो किसान को आप राहत देने का काम कीजिए। नमी का जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा और दुरुस्त कीजिए कि किसान को जो है पूरी एमएसपी मिल जाए। तो ये है कि फिर भी है कि देर से खरीद शुरू हुई, ये भी है जल्दी खरीद समाप्त हो गई, तो ये भी है। फिर किसान लेके आ रहा है
पता चला कि खरीदारी बंद हो चुकी है, या फिर वो लेकर पहुंच गया मंडी में तो कभी शुरू नहीं हुई। फिर उधर घोटाला, गेट पास बन गए कहीं बाहर के लोगों की, वो ले आए चावल खरीद के और वो बेच गए, तो ये भी है। तो इस तरह का ये जो भी है इसको ठीक करने की जरूरत है, ताकि प्रदेश के किसान को पूरा प्रॉपर जो है एमएसपी मिले और पूरा मूल्य मिले, और उसकी जो भी लागत है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट के साथ निकल कर आए। लागत ही नहीं निकले, प्रॉफिट भी निकलना जरूरी है, नहीं तो फिर उसकी मेहनत कहाँ गई। और उसने जो ये किया है, ये कारोबार किया है कृषि का, उस कारोबार का फिर अर्थ ही क्या रह जाएगा। तो अब ये जो कर्जा माफ बेशक मत कीजिए आप, लेकिन आप उसका जो है पेमेंट सिस्टम ऐसा बनाइए कि उसको पूरा लाभ मिले, ताकि वो कर्ज के जंजाल में फंसे ही नहीं। ये है, अब वो फंसता इसलिए है कि आप उसको अपनी फसल के पूरे दाम मिलते नहीं और मजबूरी है कि वो कर्ज ले जी। तो ये है, फिर आप कहते हो कि हम कर्ज माफ नहीं करेंगे, या हमने कर दिए इतने, हमने ब्याज माफ कर दिया। अकेले ब्याज से काम नहीं चलेगा ना, वो कहां से लाएगा मूलधन भी। अभी इन्होंने जो टैक्स के लिए एक मुफ्त निपटान योजना घोषित कर दी आज जी, तो उसमें ये है कि अगर मूलधन आपने पूरा जमा करा दिया तो ब्याज पूरा माफ हो जाएगा। हाँ, तो पहले तो उसके पास मूलधन होना चाहिए ना। बिल्कुल। वो हालांकि नहीं होगा तो 31 ब्याज मार्च तक का कहाँ समय है, होगा? लेकिन इतने ये एक तरह से पूरी फसल का समय होता है, और वो भी उनके पास, किसान के पास इतना एकदम से कैसे पैसा आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। चलिए, बहरहाल बहुत शुक्रिया, तमाम बातचीत आप लोगों ने की, राजेंद्र जी, रजत जी, कृष्ण जी और प्रियदर्शनी जी, इस किसानों के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। लेकिन किसानों के खाते में जो फसल खराब हुई है बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, बाढ़ की वजह से, उसका जो वेरिफिकेशन करवाया गया सरकार की तरफ से, उसके आधार पर जिन जिन किसानों की फसल खराब पाई गई है उनके खातों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि एक हफ्ते के भीतर भीतर सभी किसान जो भी जिनके फसल खराबे का वेरिफिकेशन हुआ है उनके खातों में पैसा ये पहुंच जाएगा, यानी किसानों को एक राहत देने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।